स्वागत है दोस्तों आप सबका वन पीस ईस्ट ब्लू सागा के सेकंड एपिसोड में। तो कल हमने देखा कि कैसे पैसेंजर शिप पर पैरेट्स हमला कर देते हैं। वहाँ पर लूफी भी होता है और वहाँ पर उन पैरेट्स को मजा चखाता है और उस पैरेट्स के लीडर अलविदा को भी वो पूरा मजा चखाता है, अपने हाथ से घुसट मार के उसको उड़ा देता है। फिर वहाँ पर एक सबमरीन वाले आ जाते हैं, यानी कि पुलिस वाले। फिर वहाँ से लूफी और कोबी चले जाते हैं, जहाँ पर हमें जोरो के बारे में पता चलता है। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ पर लूफी और कोबी मरीन बेस की ओर जा रहे होते हैं। कोबी बोलता है, तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? जिससे तुम मिलने जा रहे हो वो है पायरेट हंटर रोरोनोआ जोरो, जिसे इस मरीन बेस पर कैद करके रखा गया है। लूफी और कोबी उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और उन्हें सबसे पहले एक मार्केट मिलता है। मार्केट में लूफी एक दुकानदार से पूछता है, क्या तुम किसी रोरोनोआ जोरो को जानते हो? ये सुन के वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। तो कोबी बोलता है, तुम्हें जोरो का नाम इतना ज़ोर से नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर कोबी बताता है कि इस मरीन बेस को चलाने वाला कैप्टन मॉर्गन है। यह सुन के भी लोग डर जाते हैं। वो लोग हैरान होते हैं कि कैप्टन का नाम सुन के ये लोग डर क्यों रहे हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। फिर वो दोनों मरीन बेस के मेन गेट के ओर आ जाते हैं। लूफी दीवार चढ़ के जोरो को ढूंढता है, उन्हें जोरो दिखता है। लूफी कहता है, वो देखो वहाँ पर है जोरो। कोबी बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ये देख के हैरान था कि उसको खुले मैदान में बांध के रखा गया है, क्योंकि कोबी को लगता था इस खतरनाक क्रिमिनल को किसी सेल में बंद करके रखे होंगे। तो यही है रोरोनोआ जोरो। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आ जाती है और सीढ़ी से चढ़कर दीवार पर चढ़ती है और लूफी और कोबी को चुप रहने का इशारा करती है और वो दीवार से कूदकर जोरो के पास जाती है और उन्हें खाने के लिए बोलती है। पर जोरो उस बच्ची को डांटते हुए कहता है, मुझे खाना नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चली जाओ। कि तभी वहाँ 3 लोग आ जाते हैं। 2 मरीन वाले होते हैं और एक लड़का होता है। वो लूफी से बोलता है कि तुम्हें बच्चे से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। वो बच्चे से खाना छीन लेता है, खुद खा जाता है। तो लूफी पूछता है, आखिर ये है कौन? और इधर ये लड़का बच्ची से खाना छीन के खा लेता है और कहता है, तुमने इसमें चीनी क्यों डाला है? इसमें नमक होना चाहिए। और वो खाने को लात मार देता है और कहता है, जो भी मुजरिम की मदद करेगा उसे भी फांसी पर लटका दे जाएगा। और ये अपने सिपाही से कहता है कि इस बच्चे को ठिकाने लगा दो। वो सिपाही अच्छा था, पर उसे मजबूरी में यह करना पड़ रहा था। वो बच्चे को फेंक देता है। फिर लूफी उसे कैच कर लेता है और उसे बचा लेता है। तो ये लड़की उसे धन्यवाद करती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा है और वो लूफी को कैद करके रखा है और चैलेंज दिया हुआ है कि तुम कितने दिन तक टिके रह सकते हो। उन तीनों के जाने के बाद लूफी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम ही हो ना जोरो। लूफी कहता है, तुम इतने दिन तक भूखे कैसे रह सकते हो? मैं होता तो मैं तो टें बोल देता। तो जोरो बोलता है, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है, मैं भूखे पेट रह सकता हूँ। फिर लूफी वहाँ से जाने लगता है तो जोरो उसे रोक लेता है और कहता है, मुझे वो गिरा हुआ खाना दो। फिर लूफी बोलता है, अरे ये खाने का आइटम है क्या? इसे तो उसने पैर से कुचल दिया है। तो जोरो बोलता है, चुपचाप मेरे मुंह में डाल दो उसको। तो लूफी उसको खिला देता है और वह चपर चपर करके खा लेता है। फिर लूफी बोलता है, जनाब को भूख लगी थी। फिर जोरो खाने के लिए उसको धन्यवाद करता है और लूफी स्माइल करता है। मार्केट में उस लड़की के घर के पास आकर लूफी उस लड़की को बताता है कि कैसे जोरो ने उसका खाना खाया। तो लड़की बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पे हमें लड़की बताती है कि जोरो उतना भी बुरा नहीं है जितना कि लोग सोचते हैं। वो दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है। तो वो जोरो कैसे कैद हुआ उसकी कहानी सुनाती है। लड़की बताती है कि जोरो के कैद होने के पीछे मॉर्गन के बेटे का हाथ है। वो एक दिन हमारे मार्केट में आके अपनी मनमानी कर रहा था और मेरे दुकान पर घुसकर, होटल में घुसकर उसने भी ऐसी मनमानी की थी। तो यहाँ पर जब लड़की ये कुत्ते को मारती है तो ये मॉर्गन का बेटा कहता है, ओए तुमने मेरे कुत्ते को मारने की कोशिश कैसे की? उसकी माँ बोलती है, ऐसा मत करो। तो कुत्ता को गुस्सा आ जाता है और वो लड़की पर झपटने वाला होता है कि तभी किसी ने टेबल उसको मार देता है और ये कोई और नहीं जोरो था। ये देख के वो बोलता है, ओए तुम तो जोरो हो ना, पायरेट हंटर? फिर तुम मरीन वालों को ही क्यों मार रही हो?
जोरो कहता है चुप रहो और मुझे शांति से अपना काम करने दो। तो बोलता है कि मेरे पापा को अगर पता चल गया तो इन दोनों माँ और बेटे का बुरा हाल हो जाएगा, तो क्यों ना हम एक डील कर लें, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए कैद में रखूँगा, अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो 2 महीने के लिए। तो वो जोरो मान लेता है और वो कैद हो जाता है। लूफी और कोबी को पता चल जाता है कि वो जोरो अच्छा इंसान है। वहीं पर होटल में तुरंत उस मुर्गन का लड़का आ जाता है और मनमानी करने लगता है। यहाँ पर हमें वो लड़की भी दिखाई जाती है जो फर्स्ट एपिसोड में दिखाई गई थी। लूफी अंदर आता है और वो उससे कहते हुए सुनता है कि वो जोरो को फांसी देने वाला है। तो लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसे एक पंच मार देता है। तो वो लड़का बोलता है कि तुमने मुझे पंच कैसे मारा, मैं कैप्टन मोर्गन का बेटा हूँ। तो लूफी बहुत गुस्सा हो जाता है, उसे मारने के लिए ही जा रहा होता है कि कोबी उसको पकड़ लेता है। इधर हमें कैप्टन मोर्गन का चेहरा दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठा हुआ होता है और कहता है लगता है मार्केट में हमारा इज्जत कम हो गया है। कि तभी वहाँ पर मोर्गन का बेटा आ जाता है और कहता है पापा एक लड़के ने मुझे मारा, मैं चाहता हूँ कि आप उसे मार दो। शायद उसको लूफी के बारे में नहीं पता इसलिए कह रहा होगा। फिर हमें यहाँ जोरो दिखाया जाता है जो अपने कुछ यादें याद कर रहा होता है। अपनी बहन के साथ फाइट करते समय वो हार जाता है। फिर लूफी जोरो के पास आ जाता है तो जोरो कहता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो लूफी बोलता है मैं तुम्हें अपने टीम में शामिल करना चाहता हूँ, मैं बनना चाहता हूँ पायरेट्स किंग। फिर जोरो बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता मैं पायरेट्स हंटर हूँ, मैं कभी पायरेट्स नहीं बनूँगा। तो लूफी बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हें अपने टीम में लेना है। तो जोरो बोलता है हद है यार, क्या तुम बस अपने ही सुनते हो। फिर लूफी बोलता है मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे तलवारबाज हो। तो जोरो बोलता है हाँ, पर वो अभी मरीन के अंदर है। तो लूफी बोलता है मैं तुम्हारा तलवार वापस लाऊंगा, तो तुम्हें मेरे टोली में शामिल होना पड़ेगा। फिर यहाँ में मरीन बेस दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ सिपाही कैप्टन मोर्गन का वो पुतला खड़ा कर रहे होते हैं और ये लड़का कहता है कि आपने अभी तक उस लड़के को ढूंढा क्यों नहीं, मारा क्यों नहीं, मुझे तो आपने आज तक हाथ नहीं लगाया। तो उस लड़के ने कैसे हाथ लगाया। ये सुन के उसका बाप बोलता है क्योंकि तुम हाथ लगाने के काबिल ही नहीं हो, और ये कहते हुए उसे एक पंच मार देता है। तो ये मोर्गन बोलता है जोरो से मिलने कोई बच्ची आई थी, सिपाहियों जाओ और उस बच्ची को मार डालो। तो सिपाही बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो एक बच्ची है। तो मोर्गन बोलता है मेरे आदेश को ना मानने का एक ही मतलब है, वो है मौत, और उसको मार देता है। फिर वो डर जाते हैं बाकी सिपाही और सलाम ठोकते हैं, पहले मूर्ति को खड़ा करो फिर उस बच्चे को मारने जाना। और इधर लूफी मरीन बेस के नीचे आ जाता है और इधर ये सिपाही वो लोग मूर्ति को खड़ा कर रहे होते हैं। तभी मूर्ति का हाथ टकरा जाता है। तो ये गुस्सा हो जाता है कि अगर मेरे मूर्ति को कुछ भी हुआ तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और उस पर अपना हथियार तान देता है कि तभी। और इधर लूफी ऊपर जाने के लिए अपना हाथ को लंबा करता है और रबर है तो रबर की तरह खींच के उसको ऊपर फेंक देता है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर लेता है। तो वो मूर्ति की रस्सी को पकड़ लेता है जिसके सब शौक में हो जाते हैं और बोलता है यही वो लड़का है जिसने मुझे मारा था, और मूर्ति टूट जाती, स्टैचू पूरा चकनाचूर हो जाता है। तो ये गुस्सा हो जाता है, बोलता है इसको जिंदा पकड़ के लाओ। तो सिपाही बोलते हैं अभी लाते हैं सर। पर लूफी उस लड़के को लेकर भाग जाता है और कहता है तुमने जोरो की तलवार कहाँ रखी है, चलो मुझे बताओ। और यहाँ पर हमें वही लड़की दिखाई जाती है। फिर वो बोलता है अरे हमने तो उस जो तलवार को तो पीछे छोड़ दिया, वो दूसरे कमरे में है। तो बोलता है पहले बताना चाहिए था ना। और इधर कोबी जोरो के पास आता है और उसके रस्सी खोलने लगता है और कहता है तुम्हें लूफी की मदद करनी होगी, वो मुसीबत में है। कि तभी वहाँ पर कुछ सिपाही आते हैं और जोरो और कोबी पर गन तान देते हैं। और इधर लूफी कमरे में पहुँच जाता है, वहाँ पर 3 तलवारें देख के शौक हो जाता है और वो उससे पूछता है इनमें से जोरो का तलवार कौन है, पर वो बेहोश हो चुका था। तो वो तीनों को ही अपने साथ ले लेता है। और इधर कैप्टन मोर्गन बोलता है कि जो कोई भी मुजरिम की मदद करेगा उसे मार दिया जाएगा, और वो अपने सिपाही से गन चलाने को कहता है। सिपाही गन फायर करने वाले होते हैं। जोरो को अपनी बहन याद आती है और इधर लूफी अपना हाथ लंबा करता है और खिड़की को तोड़ते हुए चला जाता है। तभी गन से गोली निकल चुकी थी और लूफी आगे जाता है। ये देख के वो दोनों बोलते हैं तुम आगे क्यों आए। और इधर एक गजब का दृश्य देखने को मिलता है। लूफी और जोरो शॉक हो जाते हैं और गोली लूफी के शरीर से रबड़ की तरह खींची चली जाती है।
और वो बाहर फेंक देती है और कहता है मैं अपन अलग मटेरियल है भाई, तुम क्या सोच रहे थे। और वो हंसता है। और इधर सिपाही लोग शौक में आ चुके हैं, ये भाई कैसा है, इसमें गोली असर क्यों नहीं किया। तो जोरो कहता है आखिर तुम हो कौन। फिर लूफी कहता है मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बनने वाला हूँ पायरेट किंग। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 3 पर। और मैं शॉर्ट एक्सप्लेन भी डालता हूँ पर वो अलग मटेरियल होती है, उस पर आप लोग ध्यान मत देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।